इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित प्रांतीय संचालकगण, जिला संचालकगण, ब्लॉक संचालकगण, संकुल से आए हुए हमारे संचालकगण, आप सभी का टूटा की इस रणभूमि में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक पंक्ति के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जरा सा दम अगर हो हौसलों में, जरा सा दम अगर हो हौसलों में, तो मंजिल चल कर आती है कदमों में। सम्मानित साथियों, हम और आप आज टूटा के मैदान में आए हैं तो निश्चित रूप से उस दोषपूर्ण नीतियों के विरोध करने के लिए आए हैं जो शिक्षा की बुनियाद को खोखला करने के उद्देश्य से बनाई गई है। सम्मानित साथियों, यह जो नीति लाई गई है वो बुनियादी शिक्षा की रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने के उद्देश्य से लाई गई है। हम लोग शिक्षक हैं, आप लोग सब शिक्षक हैं, हम सबको यह समझने की जरूरत है कि ये सरकार और विभाग में बैठे हुए आला अफसर टूटे स्कूलों का संचालन कराना चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? ये छत्तीसगढ़ के आने वाले कल को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? अगर इस बात को शिक्षक नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और महामंत्रालय में बैठे हुए आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या 2 शिक्षक वाली शाला में आप अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे? क्या यही प्राइवेट स्कूल में अगर लागू कर दिया जाए और आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना जाए तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आज इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से, क्या 2 शिक्षक के बूते शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी? आपको बताना चाहूंगा, जब स्कूल खुलेगी, जब आप ये व्यवस्था संचालित कर देंगे तो वो 2 शिक्षक वाली शाला में बहुत सारे शिक्षक छुट्टी में चल जाएंगे, बहुत सारे हमारी शिक्षिका बहनें मातृत्व अवकाश में चली जाएंगी। ऐसे में वो जो 2 शिक्षक वाली शाला है वो एकल शिक्षक की शाला में बदल जाएगी। आप 5000 एकल शिक्षक की शाला, 300 शिक्षक विहीन शाला में व्यवस्था की बात करते हैं। मजाक कर रहा हूं। अगर ये युक्तिकरण इस सेटअप के आधार पर हो गया तो आने वाले दिनों में प्रदेश की अधिकांश शालाएं एकल शिक्षक की हो जाएगी। वहां बैठे हुए अफसर क्या इस बात को नहीं जानते? एक ब्लॉक से कितने शिक्षक छुट्टी में रहते हैं। आप ट्रांसफर करेंगे बोलते हैं और ट्रांसफर करने के बाद वो शिक्षक को कहां भेजेंगे? अगर वो शिक्षक उस शाला से जाएगा, क्या वो स्कूल एकल शिक्षक की नहीं हो जाएगी? सम्मानित साथियों, अपनी अंतरात्मा में हाथ रखिए और सोचिए, ये जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? आप लोग दूर दराज से आए, आपके अंदर वो आक्रोश दिखना चाहिए, आपके अंदर वो गुस्सा दिखना चाहिए, क्योंकि बात छत्तीसगढ़ के आने वाले कल के साथ हो रही है। हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सेटअप के अनुसार अगर आप 1+1 में शिक्षा का संचालन करना चाहते हैं वो कदापि स्वीकार नहीं होगा, सारी हदों को पार करेंगे। अभी आप 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाना चाहते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था संचालित करेंगे तो यकीनन हम और आप शाला प्रवेश उत्सव का बहिष्कार करेंगे। हम गांव के पालकों के पास जाएंगे, हम गांव में शिक्षक विचार संगोष्ठी करवाएंगे और गांव वालों से पूछेंगे, क्या आपके बच्चों को शिक्षक की जरूरत नहीं है? क्या आपके बच्चों को विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है? आखिर क्यों प्रदेश की शालाओं को 2 शिक्षक की शाला में बदला जा रहा है? प्रदेश की अधिकांश शालाएं जो गांव में है वहां की दर्ज संख्या कहीं 50 है, कहीं 60 है, कहीं 40 है। ऐसी शालाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो छत्तीसगढ़ का आम इंसान और खास करके शिक्षक इसको बर्दाश्त नहीं
हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ महादारी के बच्चे हैं और हम लोग जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। सम्मानित साथियों, गोपाल कृष्ण की एक पंक्ति याद आ रही है, फूल बनकर जो दिया वो यहां मसला गया, फूल बनकर जो दिया वो यहां मसला गया, जिसको फौलाद के साँचे में ढलना चाहिए। बहुत अंधेरा है, अब सूरज निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। आपकी ये गलत नीतियां, आपने जो ये दमनकारी नीति बनाई, 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने का वायदा किया आपने किया ना। इनके जन घोषणा पत्र में जिन्होंने नाम दिया मोदी की गारंटी, हम लोग आज उस गारंटी की बात भी करेंगे। आप लोग कई लोग सहायक शिक्षक हैं, आपके साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है देखिए। यह सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के नेताओं ने अपने नाम से घोषणा नहीं की, इन्होंने विश्व के सबसे पावरफुल नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का उपयोग किया, उनके नाम की गारंटी दी और क्या कहा, हम विसंगति दूर करेंगे, हम सहायक शिक्षकों को न्याय दिलाएंगे। मैं चाहता हूं 1.5 वर्ष बीत गया, वाला अफसर विसंगति में काम क्यों नहीं कर रहे। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विसंगति को लेकर कमेटी काम कर रही है। अरे भैया कैसा काम हो रहा है। युक्तिकरण की जब बात आ रही है तो तत्काल समय सीमा में काउंसलिंग निकल रही है, आपको आपके गांव से बाहर करने की पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन जब बात आती है शिक्षा के अधिकार अधिनियम की, आप उसका हवाला देते हैं 60 में 2। अरे मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद भी तो और बहुत सारा चीज है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षकों को समय पर पदोन्नति देना है, उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे। केवल और केवल 60 में 2 को आधार बनाकर आप शिक्षा की बुनियाद को खोखला करने का काम कर रहे हैं, और ये हरगिज छत्तीसगढ़ का महादारी का बेटा नहीं करेगा। यकीनन वो अफसर जो एसी में बैठकर ऐसी नीति बना रहे हैं, आप पता करना वो छत्तीसगढ़ महादारी के बच्चे नहीं होंगे, वो कहीं बाहर से आए हुए होंगे, उनको छत्तीसगढ़ महादारी के नौनिहालों के नहीं है, उनको चिंता नहीं है आने वाले कल की। सम्मानित साथियों, छत्तीसगढ़ के कल को छेड़ने का प्रयास हो रहा है, छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य को छेड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं आपसे विनती करूंगा, हर स्तर पर जाइएगा, जितना बड़ा आंदोलन करना होगा करिएगा। यहाँ पर हमारे 23 प्रदेश संचालक बैठे हैं, प्रदेश का एक भी शिक्षक संगठन हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, और आज तो शुरुआत है, अभी तो अंजाम बाकी है। आज निवेदन कर रहे हैं भाई जाकेश साहू, मनीष मिश्रा जी, भाई विक्रम राय जी, इन्होंने 1 हफ्ता पहले ज्ञापन दिया। हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग चाहते हैं एकल शिक्षक विद्यालय में शिक्षक पहुंचे, हम लोग चाहते हैं शिक्षक विद्यालय में शिक्षक पहुंचे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस सेटअप के आधार पर पहुंचे जिसमें हमारी नियुक्ति हो। आप नियुक्ति करते हैं पुराने सेटअप में और युक्तिकरण करते हैं नए सेटअप में, प्राइमरी से एक कम करते हैं, मिडिल से एक कम करते हैं, हाई स्कूल से एक कम करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कैसी गुणवत्ता देना चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी छत्तीसगढ़ महादारी के बच्चे हैं, हम लोग भी आपके बच्चे हैं, और गांव में पढ़ने वाला वो 60 की दर संख्या में पढ़ने वाला बच्चा भी छत्तीसगढ़ का भविष्य है, उसको भी शिक्षा पाने का अधिकार है, उसको भी शिक्षक पाने का अधिकार है। आप उसको उसके अधिकार से वंचित मत कीजिए। आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून के दायरे में लाकर
प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि 2008 के सेटअप में आप युक्तिकरण कीजिए। प्रदेश का सारा संगठन आपके इस युक्तिकरण का स्वागत करेगा, आपके साथ कदम ताल करेगा। लेकिन अगर आप सेटअप के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कदापि इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अटल जी की एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जाकेश भैया कि बाधाएं आती है आए, ईश्वर भाई, बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की खोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।